छत्तीसगढ़ में ठंड के साथ एक सरगर्मी तेज हो गई है। वो सरगर्मी चुनाव की है। भिलाई, रिसाली, चरोदा, जामुल समेत 15 निकायों में चुनाव होना है। उस चुनाव को लेकर आज निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण बैठक हुई। राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक हुई। चुनाव आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बैठक ली। बैठक में सभी निकायों के जो संबंधित अधिकारी हैं, निर्वाचन अधिकारी हैं, उनकी बैठक ली गई। इस बैठक में चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा हुई कि मतदान केंद्र कितने होंगे, मतदान दल कितने हैं, कितने मतदान दल बने हैं कि नहीं बने हैं। इन तमाम विषयों को लेकर आज बैठक हुई। बैठक काफ़ी देर तक चली। सुबह 11 बजे से बैठक शुरू थी, जो दोपहर 3 बजे तक बैठक चली है। कुछ देर पहले ही अपडेट आया है कि चुनाव की तारीख का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन तैयारियों को लेकर समीक्षा हुई है। इन समीक्षा से चुनाव की तारीख एक डेडलाइन आ सकती है। वो डेडलाइन के बारे में हम आपको बताएंगे कि वो क्या हो सकती है डेडलाइन, आज बैठक में क्या हुआ ओवरऑल और किन किन विषयों पर चर्चा हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने ये साफ साफ कहा है कि चुनाव में उन कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए जो कर्मी वैक्सीनेटेड है, जिन कर्मियों को दोनों डोज लग चुकी वैक्सीन की, उनकी ड्यूटी लगेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, चुनाव में उन कर्मियों की ड्यूटी लगेगी जिनकी उम्र 55 वर्ष से कम हो। यानी कि सिटीजन्स, जो बुजुर्ग टाइप के जो कर्मचारी होंगे, जो अधिकारी होंगे, उनकी ड्यूटी नहीं लगेगी। ये कोविड के मद्देनज़र इसको तय किया गया है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, ऐसे मतदान केंद्र में मतदान केंद्र बनाया जाएगा जहाँ पे प्रोटोकॉल का पालन हो सके, जहाँ पे भीड़ इकट्ठा ना हो, बड़ा स्पेस हो, बड़े बिल्डिंग हो, बड़े भवन हो। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें हो चुकी है। अब चौथी महत्वपूर्ण बात ये है कि चुनाव को लेकर कुछ तैयारी अब भी अधूरी है। रिसाली निगम हाल फिलहाल में बना है, 12 वार्डों से 40 वार्ड बने हैं, तो यहाँ पे भवन की कमी है, मतदान केंद्र नहीं है यहाँ पे। तो एक कमी महसूस की गई रिसाली निगम को लेकर। तो इस तरह की बहुत सारी कुछ कमियाँ हैं। तो इन कमियों को दूर करने के लिए 6 दिनों का वक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारियों को दिया है, तमाम जिले को दिया है। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव डेडलाइन के ऐलान से पहले चुनाव आयुक्त चाहते हैं कि एसपी और कलेक्टर से बात करें। कलेक्टर से बात इसलिए करेंगे कि कोविड के मद्देनज़र कि किसी ज़िले में कोई संख्या बढ़ तो नहीं रही अचानक से, कहीं घटी है तो कितनी घटी है जहां चुनाव करा सकते हैं। और एसपी की बैठक इसलिए लेना चाहते हैं कि सुरक्षा के मद्देनज़र लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक ठाक है कि नहीं, क्या स्थिति बन सकती है वहाँ पर। तो ये चुनाव को लेकर वो पुख्ता बातचीत करना चाहते हैं एसपी और कलेक्टर की। तो एसपी और कलेक्टर की बैठक कब होती है, ये डेडलाइन डिसाइड करेगा। तो मेरे हिसाब से जो हमारी बात हुई, जो इन्फॉर्मर है उनसे बात हुई, वो बता रहे थे कि ये बैठक जो है जल्द से जल्द हो सकती है। कमियों को दूर करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। 17 तारीख तक इनको कंप्लीट कर लेनी है। 17 तारीख तक सारी कमियों को दूर कर लेनी है। उसके बाद या उस बीच में एसपी कलेक्टर की बैठक हो सकती है। तो ये एसपी कलेक्टर की जो बैठक है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है इस चुनाव की डेडलाइन का, कि ये बैठक ही तय करेगा कि चुनाव की डेडलाइन क्या हो सकती है, आचार संहिता कब से लग सकता है और चुनाव कार्यक्रम कब जारी हो सकता है। आचार संहिता को लेकर एक डेडलाइन सामने आ रही है, 18 नवंबर। ये वो तारीख है, ये सबसे ज़्यादा कार्यक्रम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सबसे ज़्यादा कार्यक्रम इसी दिन है। अब तक ऐसा होता रहा है कि जिस निकाय में चुनाव होते हैं वहाँ पे सीएम, राज्य सरकार बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो ये 18 तारीख को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलाई, रिसाली, जामुल, चरोदा, इन जगहों पर दिन भर कार्यक्रम करेंगे। बड़ी सभा, बड़ी रैली ये आयोजित करेंगे। तो ये कहा जा रहा है कि 18 तारीख को दिन भर वो सभा करेंगे, रैली करेंगे और देर शाम तक आचार संहिता की घोषणा हो जाएगी। अब तक ऐसा होता रहा है। चरोदा निगम चुनाव हुआ था 2016 में, तब मुख्यमंत्री थे रमन सिंह, उन्होंने कार्यक्रम किया था दिन में वहाँ पे और शाम को घोषणा हो गई थी। इस तरह के बाकी निकायों में होता है। तो अधिकारी जो चुनाव से जुड़े लोग हैं, वो भी ये चीज़ को मान रहे हैं कि दिन भर कार्यक्रम है और शाम को मे बी उस दिन ये अनाउंसमेंट हो जाए। तो ये वो तारीख है 18 तारीख, जिस दिन बात की जा रही है। 18 तारीख के बाद एक और डेडलाइन आ रही है, 23 तारीख। 23 तारीख की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एसपी और कलेक्टर की बैठक करना चाह रहे हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह साहब। तो वो तारीख जो आ रही है वो 22-23 तारीख हो सकती है, जो एसपी कलेक्टर के साथ बैठक करे। ये वो 2 तारीख है चुनाव डेडलाइन की घोषणा हो जाए। अब ये भी देखना है कि वो अब चुनाव कब तक हो जाए, चूँकि डेडलाइन जारी करने के बाद 45 दिन के अंदर में चुनाव कराना होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार चुनाव काफ़ी लेट हो चुका है। दिसंबर के अंदर ख़त्म होने से पहले ही सारे चुनाव को कंप्लीट करने हैं। तो जो एक तारीख और आ रही है सामने कि चुनाव की तारीख क्या हो, तो वो 25 से 26 तारीख के बीच में एक डेडलाइन कही जा रही है। 28 से 30 तारीख के बीच में टोटल काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी और इसी साल आपको नया मेयर निगम में मिल जाएगा और नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष मिल जाएंगे।
आपके मन में ये भी सवाल होगा कि वो 15 निकाय कौन से हैं जहाँ पे चुनाव होने हैं। तो मैं आपको सबसे पहला नाम भिलाई का बताऊंगा। 2 साल से चुनाव पेंडिंग है, 2019 के एंड में चुनाव हो जाने चाहिए थे, नहीं हो पाए। रिसाली निगम हाल फिलहाल में बना है, साल भर पहले चुनाव निगम बना। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इसका अनाउंसमेंट किया था कि वो निगम बनाएंगे, सरकार बनी तो वो उन्होंने बना दिया, लेकिन चुनाव बचा हुआ है। नगर निगम चरोदा, जो सही टाइम पे चुनाव होना है, इस साल दिसंबर में चुनाव हो जाना है, तो वो टाइम पे है। वो जामुल भिलाई के साथ में चुनाव होना था, वो भी अटका हुआ है। तो दुर्ग जिले में 4 निकाय हैं जहाँ पे चुनाव होना है। इसी प्रकार रायगढ़ का सारंगगढ़ नगर पालिका परिषद है, सूरजपुर का नगर पंचायत प्रेमनगर है, कोरिया जिले का नगर परिषद बैकुंठपुर और नगर पालिका परिषद शिव चर्चा, रायपुर का बीरगांव निगम आएगा जहां पे 95 मतदान केंद्र है। आपको मतदान केंद्र के बारे में बताते हैं कि भिलाई में 463 मतदान केंद्र है ना, और इसमें शासकीय भवनों की संख्या मतदान केंद्र जो जिसको बनाए गए हैं वो 93 है। इसी प्रकार रिसाली निगम जहाँ पे 122 मतदान केंद्र है, नगर पालिका परिषद जामुल में 38 मतदान केंद्र है। अब हम बात करेंगे चरोदा निगम की। चरोदा निगम में 122 मतदान केंद्रों की संख्या है। इसी प्रकार बेमेतरा जिला का नगर पंचायत मारो में चुनाव होना है। राजनांदगांव जिला का नगर पालिका परिषद खैरागढ़ में इस साल चुनाव होना है, भिलाई के साथ हर साल होता है। और इसी प्रकार कांकेर में नगर पंचायत नरहरपुर का भी चुनाव होना है। सुकमा जिले में नगर पंचायत कोटा में चुनाव होना है। इसी प्रकार बीजापुर जिले में नगर पंचायत भैरमगढ़ और नगर पंचायत भोपालपट्टनम में चुनाव होना है। इन 15 निकायों में चुनाव होना है। 15 ऐसे वार्ड भी हैं जो प्रदेश भर के अलग अलग वार्डों में उपचुनाव होने हैं। उसमें दुर्ग जिले का उतई का एक वार्ड है जहाँ पे उपचुनाव की घोषणा हो सकती है जल्द से जल्द। तो इस प्रकार मैं आपको बता दूं कि चुनाव की डेडलाइन लगभग सामने आने वाली, बहुत जल्द सामने आने वाली है। आज राज्य निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में काफ़ी कुछ तय हो चुका है। तो इस तरह की चीज़ें आपको लगातार हम बताते रहेंगे। चुनाव से रिलेटेड लगातार जानकारी सबसे पहले, सबसे अपडेट के साथ भिलाई टाइम्स आपको देते रहेगा। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा, विनम्र करूंगा कि आप लोग भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।